नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हमेशा की तरह पूजा हूँ आपके साथ और career.com कार्यक्रम लेके एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वही कार्यक्रम है जो आप हमारी फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सुनते हैं और अब हमें देख भी पा रहे हैं आप हमारे यूट्यूब पेज पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ कितनी कितनी अच्छी सुविधाएं हैं और कितनी अच्छी शिक्षा है, जिसे आप सही मार्गदर्शन पाकर अपने करियर को ऊंचाइयां दे सकते हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में एक और बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, यानी गणित विभाग से सर हैं आप। आज मैथ्स के बारे में सर हमें बहुत ज्यादा जानकारी देंगे। तो सर सबसे पहले अगर हम मैथ्स की ही यानी गणित की ही बात करें तो बच्चों को बहुत डर लगता है। सर मुझे तो बहुत डर लगता था मैथ्स से। तो बहुत ही आसान सरल शब्दों में बताइए कि मैथ्स हमारे जीवन से कैसे जुड़ी है और बेसिकली है क्या? देखिए, सबसे पहला आपका जो प्रश्न था वो था कि मैथमेटिक्स से हमें डर बहुत लगता था जी। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि जैसा मेरा अपना अनुभव है और जैसा मैं अपने फील किया, मैथमेटिक्स में कहीं भी किसी तरह की डरने की कोई चीज नहीं है। ये इकलौता सब्जेक्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि 2 + 2 4 ही होंगे, ना 4.1 होंगे, ना 3.9 होंगे, ना 5 होंगे और ना ही 3 होंगे जी। तो पहली बात तो यह है कि एग्जैक्टनेस बहुत है। ये बात दूसरी है कि मैथमेटिक्स के एडवांस लेवल पे जाते हैं तब अप्रोक्सीमेशन की बात होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत एग्जैक्ट है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैथमेटिक्स से डर इसलिए लगता है कि बेसिक फंडामेंटल जब हमको सिखाए गए थे, अगर हमको बेसिक फंडामेंटल अगर ढंग से सिखा दिए जाते और उनको सिखाते समय अगर हमसे कुछ इस तरह का किया जाता कि उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट किया जाता। अगर मान के चलिए मैं अगर कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ या ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की तरह पढ़ाऊंगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है, तो समझ लीजिए कि वो फॉर्मूला उसकी समझ में नहीं आया और जब तक उसने फॉर्मूला समझने की कोशिश की तब तक टीचर ने 2 फॉर्मूले और पढ़ा दिए। हाँ, बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो पहला वाला तो समझ नहीं पाया, तब तक 2 और पढ़ दिए उसने, ब्लैक बोर्ड पे 2 और फॉर्मूले आ गए। अगर पहले फॉर्मूले को पढ़ाते समय उससे रियल लाइफ से रिलेट कर दिया जाता, तो ये मैं लिख करके दे रहा हूं, उसके दिमाग में वो फॉर्मूले की एक अमिट छाप होती हमेशा और वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस फॉर्मूले को नहीं भूलता। हो क्या रहा है कि हमें जब मैथमेटिक्स पढ़ाया गया तो या तो ये कह लीजिए मुझे जिन टीचर्स ने पढ़ाया उन टीचर ने मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाते समय उनकी जो स्टाइल थी पढ़ाने की वो ये थी कि वो हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करते थे और वही आदत फिर हम लोगों के अंदर भी आ गई। तो जब कभी भी आप चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाएंगे तो आप ये मान करके चलिए वो ढंग से समझ में आएगी और एक कहते हैं ना हवा है वो खत्म हो जाएगा, एक जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये डर खत्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, उसके मन से एक भ्रांति निकाली जाए और जो आम लोगों ने एक भ्रांति उसके दिमाग में बनाकर रखी हुई है कि वो भ्रांति निकाली जाए, उसको रियल लाइफ से रिलेट किया जाए, उसको कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल छोटे से किसी फॉर्मूले का जो आप बताना चाहें? देखिए मैं जैसे कहूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और बराक ओबामा कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, तो बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट था, इट्स नॉट ए कैलकुलस। मतलब उनका जो एग्जाम्पल था वो ये था कि राजनीति आसान है, कैलकुलस बहुत टफ है। अच्छा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि भाई कैलकुलस की भी अगर हम बात करें, देखिए कैलकुलस क्या है, लोगों को कैलकुलस से बहुत डर लगता है। मान के चलिए कि आपका एक ये रूम है और ये रूम का साइज फिक्स है, तो इसमें पता है इसमें कितना पानी भर सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए रूम का साइज वेरिएबल हो, छोटा भी हो सकता हो, बड़ा भी हो सकता हो, लंबाई चौड़ाई में अंतर आ सकता हो, और ऐसी स्थिति में आपको पता करना है कि कितना पानी इसमें अकोमोडेट हो सकता है, कितनी सबसे लंबी सीढ़ी इसके अंदर आ सकती है, या मान के चलिए अगर हम इसको लेकर के कोई दूसरी चीज फॉर्म करने जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको ऐसा कुछ पता करना है तो कैलकुलस आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया उसे सुनकर के आपको ताज्जुब होगा, ये कमरा है, इसमें कितनी लंबी सीढ़ी फिट की जा सकती है ये कैलकुलस से आप पता कर सकते हैं। अच्छा। कितना लंबा पाइप इसमें फिट किया सकता है वो आप कैलकुलस से पता कर सकते हैं। किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलस से पता कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मार्केट में
कई बार कहा जाता है टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए, प्याज के रेट बहुत बढ़ गए। तो अगर मान के चलिए आपको ये पता करना है कि अगर मान के चलिए इसकी हम प्राइस में 1 यूनिट का चेंज करते हैं तो क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, आप कैलकुलेट से निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कैलकुलस बेस्ड है। एक चीज पढ़ाई जाती है मांग की लोच, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, वो बिना कैलकुलस के निकल ही नहीं सकती। तो ये जो चीजें मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं वो सिर्फ इस बात के लिए है कि मैथमेटिक्स में बहुत थोड़ा मैथमेटिक्स ऐसा है जो रियल लाइफ से सीधे रिलेट नहीं करता। सीधे रिलेट हर चीज करती है, वो सीधे रिलेट नहीं करता है, लेकिन हर चीज रिलेट करती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है सर, और बहुत सरल शब्दों में दी है जो कि हमारे 11th और 12th के बच्चे भी समझ पाएंगे कि हाँ, अगर उन्हें मैथ्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वो घबराए नहीं, इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को वो अपनी लाइफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो सर अगर हम ट्रायो की बात करें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो एक तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप सोचिए, जरा पीछे जाइए। बीएससी जब डेवलप हुई थी तो 2 तरह के ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप बनाया गया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को रखा गया। एक ग्रुप बनाया गया जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री को रखा गया। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो कि जितनी बेसिक साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही वो लाइफ साइंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें घटित होती हैं, अगर हम उनको देखने की कोशिश करें तो उसमें से अधिकांशता ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। अब चाहे वो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम हो या आउटसाइड ऑफ योर बायोलॉजिकल सिस्टम हो। जहां आउटसाइड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करती हैं वहां केमिस्ट्री रिलेट हो जाती है या तो मैथमेटिक्स के साथ या फिजिक्स के साथ। और जहां पर हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, आपकी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, या किसी और कहते हैं लिविंग बॉडी की बात करें, बॉटनिकल भी हो सकती है और वो जियोलॉजिकल भी हो सकती है, वहां पर केमिस्ट्री उस तरह से रिलेट हो जाती है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि केमिस्ट्री को इस तरह से दोनों जगह इंपॉर्टेंस देनी है। बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स संभव नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल फैक्ट मान करके चलिए। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए फिजिक्स का आप 20 या 25% पार्ट तो पढ़ सकते हैं, 75% पार्ट आप फिजिक्स का नहीं पढ़ सकते। कुछ 22 वर्षा भी है। बहुत सारा फिजिक्स ऐसा है जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। अच्छा। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई जाती है। मैकेनिक्स के फिर आगे जाकर के 3 एडवांसमेंट पार्ट होते हैं। एक सॉलिड मैकेनिक्स बन जाती है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रो मैकेनिक्स बन जाती है। दोनों ही फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं और दोनों ही मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। अलजेब्रा का कुछ पार्ट मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, एडवांस पार्ट पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स में कुछ पार्ट पढ़ाया जाता है। अप्रोक्सीमेशन का कुछ पार्ट फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बच्चे की बात करें, अगर बच्चा फिजिक्स की किताब उठा ले, जैसे कुमार मित्तल की किताब बहुत फेमस है, उसका पहला चैप्टर जो है ज्यादातर, अब मुझे नहीं पता कुछ चेंज हो गया हो तो, त्रुटि मापन का एक चैप्टर था जिसको कहते थे एरर एनालिसिस या एरर मेजरमेंट। एरर एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएगी और मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी। जहां कैलकुलेशन है वहां मैथमेटिक्स है, और फिजिक्स मोर देन 70% या 80% बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है, इसलिए मैथमेटिक्स का समावेश है। इसीलिए कॉम्बिनेशन बना मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जाए तो केमिस्ट्री के फिर 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करने बैठे हैं तो आपको लगेगा इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, मैटर से और मटेरियल से रिलेटेड है। इसीलिए कॉम्बिनेशन तैयार किए गए। बिल्कुल। अब उसमें कुछ नई चीजें ऐड भी हुई है, स्टेट भी ऐड हो गई है और कंप्यूटर साइंस भी ऐड हो गई है। अच्छा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। बहुत अच्छा। तो हमें लगता है कि पूरक हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक साथ मिलकर के ये पूरक सब्जेक्ट्स हम इन्हें कहेंगे। जी। हम आपको दोहराकर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आज हम कार्यक्रम career.com में बात कर रहे हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स के। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो सर, अगर हम आपके विभाग की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज आपके विभाग में चलाए जाते हैं? जी, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। हमारे विभाग में अब तक 3 पाठ्यक्रम चलते थे। हम लोग एमएससी चलाते थे मैथमेटिक्स में, हम लोग एक मास्टर ऑफ फिलॉसफी एमफिल चलाते थे मैथमेटिक्स में, और हम लोग पीएचडी प्रोग्राम चलाते थे। अभी 2 साल पहले सरकार ने एमफिल प्रोग्राम को बंद कर दिया और उसकी जगह हमने नया पाठ्यक्रम एक शुरू किया है, पीजीडीआर, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च। तो आज की डेट में हमारे डिपार्टमेंट में 3 पाठ्यक्रम है। एक एमएससी है मैथमेटिक्स में, एक का पीजीडीआर है मैथमेटिक्स में, और एक पीएचडी है मैथमेटिक्स में। हमारे ये दोनों पाठ्यक्रम एमएससी और पीजीडीआर जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत चलाए जा रहे हैं। और पहली बार इस बार हमने एनईपी के तहत पीजी पाठ्यक्रम स्टार्ट किए हैं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में 40 सीट है और बहुत ही कम फीस हमारे यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि इससे कम फीस में भी कोई कॉलेज लेता हो, लेकिन इससे कम कोई नहीं लेता है। हम मात्र 6,000 रुपए में एक एमएससी डिग्री उसको देते हैं। एक साल की फीस जो है उसकी कुल 6,000 रुपए की है। बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं हम। इसके अलावा अगर मान के चलिए किसी बच्चे की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली अगर वो वीकर सेक्शन में आता है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप रिइंबर्समेंट भी हो जाती है। तो अगर मान के चलिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस लायक भी नहीं है कि आप 6,400 रुपए भी दे पाए, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। मेरा जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में एक प्रॉपर्टी में बता दूं कि आज तक के रिकॉर्ड में हमारा डिपार्टमेंट एक बात के लिए जाना जाता है कि इस डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे टीचर प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे प्रोड्यूस होकर के जाते हैं उसमें से 90% से ज्यादा बच्चे टीचर बनते हैं और सभी हायर एजुकेशन में जाते हैं। ये दूसरी अच्छी बात है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो जहां अभी हमने बात करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सर, तो उस पॉलिसी में ये भी है कि आप पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कीजिए, तो कुछ ऐसा भी प्रोविजन है मैथ्स के साथ? हाँ जी, बिल्कुल है। हमने जो प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं उसमें क्या है कि 4 हम पेपर पढ़ाएंगे जो मैथमेटिक्स के बेस होंगे। हमारे में एक खास बात है कि हमारे यहाँ जो पेपर हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि जो 4 मेजर पेपर हैं उनमें से 3 पेपर तो प्योर मैथ्स के पढ़ाए जाएंगे और एक पेपर हम कंप्यूटर साइंस का पढ़ाते हैं। कोई भी पेपर जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हो, क्योंकि मैथमेटिक्स अब कंप्यूटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। कंप्यूटर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता मैथमेटिक्स के बिना, तो ऑब्वियस है, लेकिन मैथमेटिक्स भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने एक पेपर कंप्यूटर का रखा है। हर बार यही प्रोसेस है। इन सब के अलावा हर साल एक माइनर सब्जेक्ट बच्चा पढ़ सकता है और माइनर सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, माइनर वो कुछ भी पढ़ ले। अगर किसी बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का होम साइंस में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का फिजिकल, तो एक माइनर वो भी पढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के वो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है। हमारे यहाँ वो एक माइनर में अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है और एक हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी उसको पढ़ा रहे हैं। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय ने अभी एक एमओयू साइन किया है। चूंकि मैं डीन एकेडमिक हूं तो वो प्रोसेस मैंने किया था। हम लोगों ने आईआईटी मुंबई के साथ एक स्पोकन ट्यूटोरियल का प्रोग्राम लिया है जिसके साथ हमने एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के तहत जितने भी हमारे यहाँ लाइक जैसे आर प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, लिनक्स बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, यूनिक्स बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, मैटलैब है, एसपीएसएस है, जितने भी इस तरह की चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए हमने टाई अप किया है आईआईटी मुंबई के साथ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि चाहता है कि भाई मैं कुछ इस तरह की चीजें भी पढ़ लूं, तो हमारी तरफ से ओपन ऑफर है। हम बच्चे को एक ऑप्शन दे देंगे, बच्चा उनमें से कोई भी कोर्स छांट सकता है, अपना कोर्स करेगा एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत शानदार सर, यानी कि समय समय पर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस और एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं। तो सर जब इतनी अच्छी एजुकेशन आपके डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय से, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये कब 1987 से हमने जो है यहाँ पर शुरू कर दिया था बेसिक साइंस में, और उससे पहले 1984 से स्टार्ट हो गया था विश्वविद्यालय में। जी बहुत शानदार। तो इतना पुराना इतिहास है और इतने अच्छे एलुमनाई भी यहाँ से निकले होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं सर, हाईटेक एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास इसके लिए वैसी फैसिलिटीज भी हैं? क्या हमारे पास लैब्स हैं हाईटेक अपडेटेड? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में एक आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास एक बहुत अच्छी लैब है। इनफैक्ट हमारे पास 2 लैब हैं। एक लैब हमारी स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें लगभग 20 कंप्यूटर्स हमने लगा रखे हैं। सारे कंप्यूटर बिल्कुल लेटेस्ट हैं, आज की डेट में बहुत रिसेंटली परचेज किए हुए कंप्यूटर हैं। सारे i7 है, हाईली कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंप्यूटर है। और उससे अच्छी खास बात है कि मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो मैटलैब बोलते हैं इसको, बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है। अभी हमने उसका 10 यूजर का पैक परचेज किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 यूजर का पैक की कॉस्ट लगभग 25 लाख रुपए से ऊपर गई थी। लगभग इतना महंगा, आप सोच लीजिए कितना गया होगा। तो उसमें से 10 यूजर का हमने ले रखा है, 15 यूजर का हमने आईटी संस्थान को दे रखा है, और हमने मॉड्यूल ले रखे हैं, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स ले रखे हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि आकर कहता है कि मुझको इन मॉड्यूल के अलावा भी काम करना है तो उसे हम आईटी भेज देते हैं। अच्छा। तो एक तो हमारे पास ये बहुत अच्छी सुविधा है। हमारा डिपार्टमेंट 100% वाईफाई से एनेबल्ड है, 100% इंटरनेट की सुविधा मिलती है। उसके अलावा एक रिसर्च लैब भी हमारे पास है बच्चों के लिए, जिसमें कि जो पीएचडी के बच्चे हैं वो लोग वहां पर बैठते हैं। इन सबसे ऊपर एक और नई चीज बताता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और सबसे हाईएस्ट ग्रांट पूरे यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो विश्वविद्यालय के जो हम लोग फैकल्टी मेंबर्स, मेरे साथ हम लोग कुल मिलाकर के 2 फैकल्टी मेंबर हैं, मैं हूं और एक प्रोफेसर संजय चौधरी सर हैं, और हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर हैं। बहुत छोटा सा हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन ये लोग इतना काम करते हैं, सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे पब्लिकेशंस निकालते हैं। हम लोग हर साल कोई ना कोई एकेडमिक इवेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी हिंदुस्तान की अच्छी और बड़ी बॉडीज हैं, हमने सबकी कॉन्फ्रेंसेज कर रखी हैं, सबके वर्कशॉप कर रखी हैं। तो उन सब के बेस पर यूपी गवर्नमेंट ने हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है, जिसमें आगरा यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट ग्रांट हमको मिली है और पूरे यूपी में सेकंड हाईएस्ट ग्रांट हमको मिली है। फर्स्ट हाईएस्ट किसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में गई है और उसके बाद नेक्स्ट ग्रांट इसी डिपार्टमेंट को मिली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई बार प्रोग्राम चल चुके हैं कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के लिए। एक रिसर्च प्रोजेक्ट यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक फंड कर रखा है हमको, एक जो जिसमें मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, प्रोफेसर चौधरी सर उसमें को पीआई हैं। एक अभी प्रोजेक्ट और आने वाला है, वो संजय चौधरी सर के अंडर में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से सीड मनी के फॉर्म में एक प्रोजेक्ट हमको और मिला हुआ है, और एक प्रोजेक्ट मैं जहां पर को पीआई हूँ वो आउट ऑफ इंडिया चलता है। ओमान में एक सिंतास यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि मैं को पीआई हूँ। तो रिसर्च के नाम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिसर्च वर्क हम लोग निकालते हैं, जबकि हमारी संख्या बहुत छोटी है। एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में एक आरडीसी में गया हुआ था, तो आरडीसी कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग लंच के लिए जा रहे थे तो सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो वहां पे एनआईटी कुरुक्षेत्र के, कुछ एनआईटी, दूसरे एनआईटी के, एक आध 2 आईआईटी के और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खड़े हुए थे। वहां ऐसी डिस्कशन शुरू हुआ, तो ऐसी बात चलते चलते मैंने कहा मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ। तो कहते हैं आप तो खंडारी कैंपस से होंगे ना? मैंने हाँ, मैं खंडारी कैंपस आईबीएस से ही हूँ। बोले साहब हम तो आईबीएस के पेपर पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। अरे वाह! वो एक कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि आप किसी दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी में हैं और लोग कह रहे हैं कि साहब आपके यहाँ के पेपर्स इतने अच्छे निकलते हैं। और ये सब कुछ जब है, जबकि बहुत बड़ी संख्या नहीं रही। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी 2 टीचर थे, बीच में संख्या बढ़ के 5 टीचर्स की, आज फिर 2 टीचर रह गए। स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा रहे। बहुत अच्छा सर। तो अगर हम क्लासरूम्स की और इतने अच्छे प्रोग्राम्स के लिए हम ऑडिटोरियम्स की बात करें तो सर कुछ उस पर बताएं। हाँ जी, हमारे यहाँ कुल मिलाकर के आज की डेट में 4 तो क्लासरूम्स हमारे पास हैं। एक हमारे पास ऑडिटोरियम है और एक ऑडिटोरियम 200 की कैपेसिटी का हमने ऊपर के सेकंड फ्लोर पर बना के तैयार कर लिया, बस फर्नीचर आना रह गया है। डिपार्टमेंट की खास बात यह है जो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें लगभग 3000 बुक्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारी रेफरेंसेस बुक हैं, उनमें से कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जो $500 की हैं। इतनी महंगी किताब हमारे पास है, बहुत उम्दा क्वालिटी की किताब हमारे पास है। जितने भी क्लासरूम है सारे एयर कंडीशनड क्लासरूम है हमारे डिपार्टमेंट में, सारे स्मार्ट क्लासरूम है हमारे पास। सब जगह इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जाइए और हम बच्चे को इंटरनेट यूज करने के लिए रोकते नहीं है। वो हमारा वाईफाई का पासवर्ड यूज करे, उसको जितना काम करना है उसको करे। और यही एक रीजन रहा है शुरू से लेकर के अब तक कि हम लोग बच्चों के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करके रखते हैं, चीजों को संभाल करके रखते हैं। सिर्फ यही एक रीजन है कि ये बच्चे कुछ अच्छा करें, यहाँ पे सीख करके ये जग में जाएं, आगे जाकर के नाम रोशन करें। अपना तो करते ही डिपार्टमेंट का भी होता है। बिल्कुल सर। और जब बात हो रही है आपके डिपार्टमेंट की तो मुझे ये भी पता चला है कि आपके यहाँ तो कुछ बहुत ही रिनाउंड फैकल्टीज हैं जो अभी भी निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। तो आपकी फैकल्टीज के बारे में सही सूचना आपके पास है। हम डिपार्टमेंट की बात करें तो एक प्रोफेसर सुंदरलाल सर हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, बाद में वाइस चांसलर रहे वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के। उनकी खास बात है कि उनकी अलजेब्रा, टोपोलॉजी और एप्लाइड अलजेब्रा में बहुत जबरदस्त कमांड है। उनका रिसर्च एरिया कोडिंग थ्योरी एंड क्रिप्टोलॉजी है, जिसे कंप्यूटर साइंस के लोग नॉर्मली यूज करते हैं। वो हमारे यहाँ आज भी लगा लीजिए कि वो डिपार्टमेंट, ही इज 75 ईयर ओल्ड और स्टिल ही इज कमिंग टू अवर डिपार्टमेंट। वो आते हैं, 1 घंटा डेली पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, वो हम लोगों के लिए एक तरह से मेंटर का काम भी करते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे स्टूडेंट्स का। हम नमन करते हैं ऐसी शख्सियत को। हमारे डिपार्टमेंट में इससे पहले बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स रहे। प्रोफेसर जीसी शर्मा जी रहे, इससे पहले प्रोफेसर हर्षरूप शर्मा जी रहे, प्रोफेसर एमरे साहब रहे। ये वो रिनाउंड पर्सनैलिटीज है जो कि जिनका नाम था मैथमेटिक्स के फील्ड में, वो इसी डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स रहे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज भी प्रोफेसर सुंदरलाल सर जैसे लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और उनको देख करके समाज को भी हम तो सीखते ही हैं। हम तो
खैर 30 साल से उनके साथ हैं, लेकिन समाज को सीखना चाहिए, समाज के लोगों को सीखना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे की जाती है। तो सर टोटल इन आपके यहाँ कितने फैकल्टीज होंगे इस वक्त? अगर हम यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो 2 लोग हम लोग रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं, एक हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी हैं, डॉक्टर श्यामली गुप्ता, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं और अच्छा ही कैरियर है उनका, और एक पीरियड चूंकि ऑनरेरी प्रोफेसर की तरह काम करते हैं प्रोफेसर सुंदरलाल जी, तो एक वो हैं। कुल मिलाकर के छोटा सा डिपार्टमेंट है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ के पब्लिकेशन के बारे में मैं आज भी क्लियर कर दूं, ये डिपार्टमेंट आज भी इतने सब ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी हर साल 2-4 पेपर स्कोपस में एससीए में निकाल देता है, ये एक बड़ी बात है डिपार्टमेंट की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर आपके एलुमनाई स्टूडेंट्स भी बहुत शानदार रहे होंगे जी, कुछ उन पर बताइए सर। एलुमनाई की अगर हम बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जैसे रिसेंट जो भी हमने कुछ एलुमनाई को कॉल किया था अपने यहाँ, मेरे यहाँ के एलुमनाई आज की डेट में आईआईटी में प्रोफेसर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आप आगरा से, कानपुर से, लखनऊ से शुरू कर दीजिए और नोएडा की बेट तक चले जाइए। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं होगा, लेकिन आपको हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा मिल जाएगा जहां मेरे यहाँ का प्रोडक्ट पर प्रोफेसर होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं कई बार बड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ से लेके वहां तक पूरी बेल्ट में बरेली तक चले जाइए, हमारे यहाँ के स्कॉलर्स, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ एक फैकल्टी मेंबर की तरह काम करते हुए मिल जाएंगे। और उससे अच्छी जो बात है वो ये है कि कई बार मैंने उनकी एब्सेंस में पता करने की कोशिश की है कि वो कैसे टीचर हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है, इस बात की कि वो लोग एक अच्छे टीचर हैं और अच्छे रिसर्चर हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल के गए, उन्होंने अपना मुकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, और उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई, उन्होंने इस डिपार्टमेंट की पहचान बनाई। बहुत अच्छा सर। तो जब आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च की कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो सर जरूर इसका बहुत अच्छा स्कोप भी होगा, मैथमेटिक्स फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप भी होगा, जो कि सभी अभिभावक बच्चे जानना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एजुकेशन की बात करें तो हाँ, टीचर प्रोफेसर तो जरूर हैं, लेकिन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और भी बहुत सारी एमएनसीज हैं, उनमें भी बच्चे प्लेस होते होंगे। तो सर इस को मैथमेटिक्स को अगर हम एज अ करियर ऑप्ट करते हैं तो क्या स्कोप है बच्चों का? देखिए, 2 तरह का मैथमेटिक्स में करियर में स्कोप है। एक तो आप जो है किसी एमएनसीज में काम कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन के काम कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में आप काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि वहां मैथमेटिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। उन सब के अलावा देखिए, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, मैं खूब जाकर के देखता हूँ, आसपास के सराउंडिंग में जाकर के देखता हूँ, मैथमेटिक्स के टीचर की आज भी शॉर्टेज है। अगर आप देखिए, एक चीज में क्लियर हूं, मेरे पास एक डिग्री है, वो होना एक अलग बात है। मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि एक छोटा सा टैलेंट आपके अंदर चाहिए, और वो टैलेंट इस बात का चाहिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसे सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर सकें। दैट पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अच्छे टीचर की आज भी कमी है मैथमेटिक्स में, और खासकर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। आइए, आप बढ़िया तरीके से एमएससी करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, नेट निकालिए, नेट का निकालना बहुत जरूरी है। नेट निकालिए, नेट निकाल के सीधे टीचर बन जाइए। अगर जेआरएफ निकाल रखा है तो आप पीएचडी में जाइए। पीएचडी में आप जाएंगे तो आज की डेट में लगभग 30-35 हजार रुपए आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, आप पीएचडी भी कर पाएंगे। इस पूरे सिस्टम में देख करके एक खास बात जो है वो बताता हूं, जो मैंने महसूस किया। अगर आपने मैथमेटिक्स को थोड़ा भी ढंग से पढ़ रखा है, देखिए डिग्री लेना एक अलग बात है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जहाँ पे आप जाइए, अपनी फीस जमा करिए और आप एक डिग्री अर्न कर लीजिए, जेब में रख के जाइए, उसकी कोई महत्ता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट को थोड़ा भी ढंग से पढ़ रखा है, थोड़ा भी आता है आपको, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप भूखों नहीं मरेंगे। ये वो सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड पता नहीं कब से चली आ रही है और पता नहीं कब तक रहेगी और शायद खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, बस अब आपको अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। ये हमारे जीवन का मौलिक आधार है, हम ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब आखिर सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है आपके डिपार्टमेंट में इन कोर्सेज का? बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था, मैंने 3 पाठ्यक्रम बता दिए थे, उसके अलावा बीएससी भी हमारे चलती है। बीएससी चूंकि हमने इसी साल शुरू की है तो मैंने शुरू में जिक्र नहीं किया था। बीएससी हमारे यहाँ हो गई, एक एमएससी हो गई, एक पीजीडीआर हो गया और एक पीएचडी हो गई। बीएससी हमने जो खोली और वहां से पीजीडीआर तक पूरा सीक्वेंस है, लाइक 3 साल की बीएससी, 4थी साल की बीएससी रिसर्च, 5वीं साल की एमएससी और 6थी साल में पीजीडीआर सीक्वेंस। आप सीक्वेंस देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के और पूरे 11 सेमेस्टर की बात, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिलाकर के फर्स्ट ईयर बना, वो सर्टिफिकेट हो गया। सेकंड ईयर तक आपने कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा हो गया। थर्ड ईयर आपने कंप्लीट कर ली, बीएससी मिल गई आपको। फोर्थ ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, बीएससी रिसर्च मिल गया।
5वीं साल कंप्लीट कर ली, एमएससी मिल गया, 6ठी साल कंप्लीट कर ली, आपने पीजीडीआर मिल गया। यानी आपने जहां चाहे वहां छोड़िए। मान के चलिए आपने 2 साल की बीएससी करके छोड़ दिया, लड़कियां हैं, शादी हो गई, कोई लड़के हैं, लड़कियां, उनके फादर का ट्रांसफर हो गया, 2 साल करके चले गए, अब परेशानी, अब क्या करें क्या ना करें। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान के चलिए आप आगरा में थे, ट्रांसफर लखनऊ में हो गया, 2 साल आप यहाँ पे कर चुके हैं, तीसरे साल में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू वहीं से कर सकते हैं। एमएससी का पार्ट 1 यानी जिसे बीएससी रिसर्च कहते हैं, तो उसका नाम अब बीएससी रिसर्च कर दिया गया, 4th ईयर इसको बोलते हैं। बीएससी रिसर्च कर लिया, एमएससी कहीं और जगह से कर लीजिए, होगी 1 साल की ही, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। लड़कियों की शादी हो गई 2 साल के बाद, या मान के चलिए लड़की की शादी 4 साल के बाद हो गई, तो 4 साल के बाद डिग्री बेकार नहीं है, उसको बीएससी रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। वो डिग्री को अपनी जेब में रखे, शादी हो गई कोई बात नहीं, अब 2 साल बाद उसका पढ़ने का मन आया, तो जहां पर उसकी शादी हुई है वहां जो कॉलेज अवेलेबल हो वो बीएससी रिसर्च की डिग्री दिखाए और 1 साल में एमएससी कर लेगी। कितना अच्छा है। ये जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये एनईपी की तारीफ करूंगा। मेरे यहाँ इसीलिए बीएससी से लेकर के पीएचडी तक के सारे पाठ्यक्रम शुरू किए गए। यही खूबसूरती है वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, यही खूबसूरती। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर की सर हम बात करें, फीस स्ट्रक्चर की बात करें, बीएससी चूंकि सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में है, तो उसकी फीस स्ट्रक्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो हमारे डीन ऑफ साइंस हैं उनके अंडर में मैनेज हो रहा है। फीस हमने 15,000 रुपए फीस रख रखी है उसकी। एमएससी चूंकि हमारा रेगुलर पाठ्यक्रम है, यूजीसी का दिया हुआ पाठ्यक्रम, इसलिए इसकी फीस बहुत ही कम है, 6,000 रुपए फीस है इसकी मात्र। पीजीडीआर फिर वही सेल्फ फाइनेंसिंग का पाठ्यक्रम है, उसकी फीस 25,000 है। और पीएचडी की फीस तो खैर मेरे यहाँ इतनी कम है कि कोई सोच नहीं सकते आप लोग। पूरे साल की फीस पता नहीं 1200 या 1500 रुपए एक साल की फीस है। हाँ, वो तो शुरू से ही मतलब ऐसा ही रेगुलर पाठ्यक्रम, फ्री में पीएचडी कराते हैं। इनफैक्ट ये है, अगर हम सारी सुविधाओं को देखें ना, सारी सुविधाओं को देखें, तो हम इनफैक्ट इतना फ्री में काम कराते हैं बच्चे को, इसका जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे भी लगता है कि इतनी अच्छी सुविधाएं आपको किसी और यूनिवर्सिटी या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतने बेहतरीन आपके शिक्षक रहेंगे, इतनी अच्छी लैब्स रहेंगी आपकी, आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो आज कार्यक्रम career.com में आपने सुना भी और आपने देखा भी प्रोफेसर संजीव कुमार जी को, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के डीन एकेडमिक्स भी हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स के। सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी जानकारियां दी, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही रेडियो की पूरी टीम का भी धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम career.com के साथ मैं आपसे फिर डेफिनेटली मिलने वाली हूँ और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेकर, लेकिन तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।